हाय दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है कि कॉन्फिडेंट क्या चीज़ है। और ये जो कॉन्फिडेंट है ये हमारे अंदर कैसे डेवलप होता है डे बाय डे। तो इसी बारे में मैं आज डिस्कशन करने वाली हूँ। और ये हमारे लाइफ में कौन कौन सा क्षेत्र में ये ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, इसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूँगी। तो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है ये? इसका मतलब होता है आत्मविश्वास। वो हमारे लाइफ का नींव होता है। ये जो कॉन्फिडेंस है ये हमारे लाइफ का बेसिक चीज़ होता है। विदाउट कॉन्फिडेंट यू कांट डू एनीथिंग। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप लाइफ का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। बिकॉज़ आप कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज़ है जो हमारी लाइफ का बेसिक चीज़ है। विदाउट कॉन्फिडेंट आप जीवन का एक स्टेप भी नहीं आगे बढ़ सकते हो। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये क्यों ज़रूरी होता है? बिकॉज़ अगर आपके ऊपर आप अगर खुद को नहीं यकीन करते हो कि मैं अगर ये काम करना चाहती हूँ तो इस काम के लिए मैं कैपेबल हूँ या नहीं, ये अगर आप अपने अंदर से विश्वास नहीं करते हो खुद को, तो फिर उस काम में आप कभी भी मुकाम हासिल नहीं कर सकते। और आप क्या मतलब इस सारी दुनिया का जितने भी पावरफुल इंसान आपके साथ क्यों ना हो, वो भी आपको ये काम नहीं करवा सकते। भले ही आपके अंदर कितनी भी कैपेबिलिटी क्यों ना हो, बट अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमियां हैं तो आप सच में नहीं कर सकते वो काम। अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है, हाँ मैं ये काम कर लूँगी, भले ही आपके अंदर कैपेबिलिटी ना हो, फिर भी अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं ये काम कर लूँगी, मैं कोशिश करूँगी ज़रूर और मैं कर भी लूँगी। तो अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास की कमियां हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ना ही कोई काम करवा सकता है आपके द्वारा और ना ही आपको आगे ले जा सकता है। बिकॉज़ आपके अंदर अगर ये आत्मविश्वास की कमियां हैं, इसका मतलब आपके अंदर सेल्फ लव की कमियां हैं। आप खुद से ज़्यादा प्यार नहीं करते हो। और आप भले ही आपके अंदर कैपेबिलिटी ना हो, बट अगर आप खुद से प्यार करते हो तो आपके अंदर ये कोशिश करने की एक जो क्षमता होती है, एक जो इच्छा होती है, वो जागती है। और वो इच्छा अगर जागती है, उस इच्छा के द्वारा आप कोशिश करने करने लगते हो। मानो अगर आप फ्लुएंसी इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, तो अगर आप इच्छा करते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, बिकॉज़ आपके अंदर उतना कैपेबिलिटी नहीं है, आप नहीं कर सकते हो। बट अगर आप खुद खुद से प्यार करते हो, खुद को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपके अंदर ये इच्छा अपने आप जाग जाती है और आप इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने लगते हो और आप कुछ हद तक इसे कर भी लेते हो। तो आप कुछ हद तक उसे कर भी लेते हो और आपके ये इच्छा की वजह से आप वो काम पूरी तरीके से कर लेते हो। आप अपना एनर्जी, आपका पूरा थॉट, आपका पूरा टाइमिंग आप दूसरों के पीछे ना देकर आप खुद के पीछे लगाते हो, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो। देन वो काम आप सीख भी जाते हो, जो आप सीखने की इच्छा रखते हो वो आप सीख भी जाते हो। और वो आप जो नहीं कर पा रहे थे, जो आप इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे थे, वो आप कर पाते हो। और फिर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको दूसरों से खुद को बेटर फील भी होता है। इससे आपका कॉन्फिडेंट ग्रो होता है। और आप डे बाय डे जब एक जगह में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो वही चीज़ दूसरे कामों पर भी इफ़ेक्ट डालता है। तो फिर आप दूसरे काम भी बहुत अच्छे तरीके से, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं कर लूँगी या कर लूँगा। तो फिर आप दूसरे काम को भी बहुत अच्छी तरीके से लगन लगा कर करते हो और पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से करते हो। बिकॉज़ एक काम करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है, दूसरे काम भी आप कॉन्फिडेंस के साथ करते हो मन लगा के। आपके अंदर एक विश्वास जाग जाता है। ये विश्वास कैसा जागता है?
आप जो खुद में इन्वेस्ट कर रहे हो कि हाँ मुझे करना है, आपका जो इच्छा शक्ति है वही आपका कॉन्फिडेंट ला रहा है, मुझे करना है, और आप कर भी लेते हो। फिर आप जब कर जाते हो, आप कैपेबल बन जाते हो, फिर उससे आपका कॉन्फिडेंस जागने लगता है। फिर उसी चीज़ को आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हो, उसी फील्ड में और आप वर्क करते हो। अगर रुकते भी हो, थमते भी हो, धक्का भी खाते हो, फिर भी उस चीज़ को आप और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हो। आपका कॉन्फिडेंट और ज़्यादा ग्रो करता है। देन आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से वो काम कर लेते हो, तो फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाते हो आप खुद के साथ, पूरी तरीके से जुड़ जाते हो, बिकॉज़ आप अपना एनर्जी, आपका टाइमिंग, आपका एवरीथिंग आप खुद में इन्वेस्ट कर रहे हो। इस तरीके से हमारा कॉन्फिडेंट बिल्ड अप होता है। और आपको क्या करना है, ये कॉन्फिडेंट को बनाने के लिए टाइम टू टाइम आपको खुद का एक रूटीन होना चाहिए। उस रूटीन के हिसाब से आपको डेली चलना चाहिए। आपको डेली छोटा छोटा गोल सेट करना है, और उस गोल को आप लिख सकते हो। फिर लिख के उसको आप कंप्लीट करने की पूरी तरीके से कोशिश करो। बस कोशिश नहीं, पूरा करने की पूरा अपना सब कुछ एनर्जी उसमें डाल दो, फिर आप कर लो। 5 अगर गोल सेट किया आपने छोटा छोटा, अगर 5 गोल पूरी तरीके से ना कंप्लीट हो पाए तो भी कोई बात नहीं है, बट कोशिश करो 5 ही आप कंप्लीट कर पाओ। तो पहला दिन नहीं हुआ, 3 ही गोल कंप्लीट हुआ, तो नेक्स्ट डे कोशिश करो कि 5 गोल ही आप कंप्लीट कर पाओ। फिर दूसरा दिन आप और दूसरा कुछ गोल सेट करो, और अगर कोई काम सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, उसी चीज़ के पीछे लगे रहो, टाइम टू टाइम उसे उसमें इन्वेस्ट करो खुद को। तो आप खुद को जितना डेवलप कर पाओगी, आपका कॉन्फिडेंट भी आपके साथ साथ उतना ज़्यादा डेवलप होता जाएगा। आपको खुद ही नहीं मालूम पड़ेगा, बिकॉज ऑफ इन्वेस्टिंग आवर एनर्जी, टाइमिंग, एवरीथिंग इन योर सेल्फ। ये होता है सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ लव, और इसके साथ ही जुड़ा हुआ है हमारा कॉन्फिडेंस। इस तरीके से ग्रो अप होता है। आप दूसरों में अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, दूसरों की बातों में आप गॉसिप करने में बिज़ी हो, आप दूसरा कौन क्या कर रहा है उसमें बिज़ी हो। आपका माइंड हमेशा वही तरफ, आप कुछ काम कर रहे हो, आपको लग रहा है मैं गोल की तरफ अपने आगे बढ़ रही हूँ, बट आपका माइंड एक्चुअल में उस तरफ है, दूसरी तरफ। या फिर मैं एक काम कर रही हूँ और मेरा माइंड दूसरी तरफ भटक रहा है। क्या हो रहा है, खुद को मैं पूरी तरीके से नहीं इन्वेस्ट कर पा रही हूँ खुद में। तो अगर मैं कोई काम को 100% नहीं दे पाऊँगी, तो वो काम रिटर्न में मुझे कैसे 100% दे पाएगा। और अगर 100% मैं खुद को नहीं दे रही हूँ, मैं खुद को ऐसे तरीके से ट्रीट कर रही हूँ, मतलब इसका मतलब क्या, मैं चीट कर रही हूँ, मैं खुद को ही खुद से चीट कर रही हूँ, तो फिर ये कैसा होगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैं खुद को चीट कर रही हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस तो लो होगा ही ना। तो फिर मैं दूसरों के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करूँगी। तो अगर मैं अंदर से पूरी तरीके से लॉयल हूँ, खुद के लिए खुद लॉयल हूँ, तो ही मेरा कॉन्फिडेंस भी झलकेगा मेरे चेहरे से, मेरे ऑरा से, मेरा बॉडी लैंग्वेज से। और इसी चीज़ हमें दूसरों के सामने दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होता है, ये अपने आप दिखता है। बिकॉज़ आप खुद के साथ लॉयल हो, आप एक सही इंसान हो, बिकॉज़ आप दूसरों में ना ही दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हो, ना ही दूसरे किसी इंसान के साथ गॉसिप में अपना टाइम वेस्ट करते हो, ना ही दूसरा किसी को देखने में आप लगे हो। आपके पास जितना है आप उसके लिए भी सेटिस्फाइड हो, और जितना कैपेबिलिटी है आप उसको और ज़्यादा धार दे के आप खुद को डेवलप कर रहे हो, खुद में आप ग्रो अप हो रहे हो। तो कॉन्फिडेंस तो इसका ही नाम है।
ऑटोमेटिकली इसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो होता जाएगा। जितना आप खुद में इन्वेस्ट करते जाओगे, जितना आप ग्रो अप करते जाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस का प्लस पॉइंट उतना ही बढ़ता जाएगा। ऑटोमेटिकली ये दिखता नहीं है, ये सोचने का ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे कॉन्फिडेंट डेवलप होता है, बिकॉज़ हम जानते हैं खुद के बारे में बहुत ज़्यादा। पूरी तरीके से हम खुद को पहचानते हैं, हम कौन हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है, क्या करना और क्या नहीं करना है। ये सब चीज़ क्लियर है तो फिर तो हम फोकस कर पाएंगे खुद के ऊपर ना, यही तो नॉर्मल बात है। तो ये पूरी तरीके से करना है आपको, एकदम एकदम पूरी तरीके से 100%। ऐसा नहीं मैं सुन रही हूँ, मैं आधा इस तरफ हूँ आधा उस तरफ, नो। पूरा आपका एनर्जी माइंडसेट खुद में होना चाहिए। और एक बात, ये इस तरीके से तो हमारा कॉन्फिडेंट ग्रो अप होता है, बट हम क्या करते हैं, दूसरों के बातों में जल्दी आ जाते हैं। अगर किसी ने हमें कहा कि यू आर नॉट कैपेबल टू डू दिस, और यू आर नॉट एलिजिबल, तो हम क्या करते हैं, हम इसको बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। या फिर अगर एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं तो हम ये करते हैं बार बार एक चीज़, अगर आप हर तरफ जा रहे हो, हर तरफ से आपको सेम चीज़ सुनने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है या फिर वो उस इंसान का फॉल्ट है और या फिर आपका फॉल्ट है। इस तरीके से सोचना है आपको। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ मैं सच में नहीं कर सकती और मैंने गिव अप कर दिया और मैंने बैठ गया। नो, आपको ये सोचना है कि वो इंसान अगर मुझे आईना दिखा रहा है तो सच में मेरा गलती कहाँ पर है, मेरा कमियां कहाँ पर है, उस कमियां के ऊपर आपको काम करना है। कि अगर मैं ये चीज़ नहीं कर पा रही हूँ, मैं खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं खुद में कौन सा जगह खुद को कम इन्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे और कितना इन्वेस्टमेंट करना है खुद में। तो वो चीज़ आपको सोचना है और उसको सुधारने की ज़रूरत है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा इन्वॉल्वमेंट हर एक चीज़ में सही है, 100% सही है, तो फिर सामने वालों की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये सोचना है कि इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। हमें नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट तभी मिलता है जब हम या फिर कुछ नहीं कर रहे होते या फिर बहुत कुछ कर रहे होते हैं। अगर आपको पूरा यकीन है कि आई एम राइट in every aspect of my life and I am 100% investing in myself and this is the truth, अगर आपका इंट्यूशन ये बताता है, अगर आपको आफ्टर लिसनिंग ऑल दिस थिंग यू आर नॉट फील द गिल्ट फ्रॉम योर इनर साइड, तो आपको इस बारे में सोचना ही नहीं है। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है, आई एम डूइंग माई बेस्ट। सो देन आपको उस बारे में सोचना ही नहीं है, आपको पूरी तरीके से इग्नोर कर देना है उस बात को। और ये चीज़ तभी आएंगे जब आप सच में लॉयल हो खुद के साथ, तो आपका कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा। और आपको पहले ये जानना है आपको चाहिए क्या। आपको खुद के ड्रीम के ऊपर काम करनी है। आपको अगर आपका लक्ष्य है, हर एक चीज़ में आपको अच्छी तरीके से काम करना है। उसके बाद आप समझ पाओगे कि आई एम इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ 100%, एंड आफ्टर ऑल दिस थिंग दे आर टॉकिंग अबाउट मी all that negative thing, so you should have to totally ignore them, and you should always grow up in your path. Okay, and this is called a real confidence. Okay, तो थैंक यू दोस्तों,
आपको इस बात को सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और खुद के साथ कुछ टाइम अकेला बिताएं। आपको डेली 365 डेज़ जो हमारा ईयर होता है, उस ईयर में हर एक दिन कुछ ना कुछ टाइम आपको कम से कम 10 मिनट भी आपको खुद के साथ बिताना है। खुद को थोड़ा टाइम देना है, खुद को स्पेस देना है और खुद को सोचना है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे और कितना क्या करना है। आपको ये सब बारे में सोचना है और खुद को टाइम देना है, खुद को हील करना है और खुद को सबसे पहले बहुत 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 ज़्यादा खुश रखना है। ये जो खुश है, ये खुशी हमें बहुत सहज तरीके से हर एक चीज़ में आसान रास्ता बनाने में मदद करता है। हमेशा एक स्ट्रेस, एक चिंता, एक प्रेशर उस एनर्जी में ना रहें। हमेशा एक लाइट, सॉफ्ट एंड हैप्पीनेस वाली एनर्जी में रहे और खुद पर पूरी तरीके से फोकस रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। ओके दोस्तों, तो थैंक यू। इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you very much. Bye.